Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Shantipani Higher Secondary School, Rajudao. Today I am taking the introduction of the chapter number 3, coordinate geometry. What is the mean of the coordinate geometry, student? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने बहुत रियल एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ठीक है, आपने रेडार पर, ठीक है, जो रेडार नहीं समझते कोई बात नहीं, क्लास 9th के स्टूडेंट आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एरोप्लेन है, ठीक है, तो आपने जब भी एरोप्लेन को ऐसा देखा होगा तो टिक 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 टिक, मतलब कहीं ना कहीं हम एरोप्लेन को कैसे नापेंगे, टेप लेके तो ऊपर जाएंगे नहीं हवा में कि कितना डिस्टेंस पे, तो सर उसका जो मेजरमेंट होता है, हवा में जितनी भी चीज़ें होती है, स्पेस में जितनी भी चीज़ें होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट के लिए जो टेक्निक बनी है, विच टेक्निक आर नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. In the case of the coordinate geometry, we used a just like a bracket. कैसा ब्रैकेट है स्टूडेंट, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, दैट मीन्स 2 और 3. व्हाट इज द मीन ऑफ द 2 and 3? दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 2 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 3. हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. लेट वी कंसिडर अनदर रियल एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर जो हमने SST थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, ठीक है. लेट वी कंसिडर फॉर, ये हमारे जियोमेट्रिकल डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये मेरा एक पर्टिकुलर घर है, ठीक है, जो कि ईस्ट से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और नॉर्थ से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. तो इसका क्या हो जाएगा, 5,7. आ रही बात समझ में? तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट को, जैसे ये 2D है, ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द 2D? दैट मीन्स 2 डायमेंशन, किसी भी रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस बिटवीन द 2 डायरेक्शंस, ठीक है, आर नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक आपकी टेबल है. लेट वी कंसिडर अ टेबल, ठीक है, ये इसके 4 पाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ पानी का ग्लास रखा हुआ है. तो सर अगर जो मैं इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशंस को देखूँ तो ये यहाँ से, ठीक है, 1 यूनिट और यहाँ से लगभग 3 यूनिट दूर है. लेट वी कंसिडर ये 3 यूनिट है और ये कितना है, 1 यूनिट है. तो मैं इसको कितना बोलूँगा स्टूडेंट, 1,3 या 3,1, डिपेंड्स ऑन मी. तो कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स 2 डायमेंशन, कितना होता है सर ये 2D, कितना होता है 2D. व्हाट इज द मीन ऑफ द D? दैट मीन्स डायमेंशन, डायमेंशन दैट मीन्स डायरेक्शन. तो सर इसको समझते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ द लाइन्स. That is a horizontal line and this is a vertical line. ठीक है, याद रहेगा, 2 lines are there, horizontal and vertical. In the case of the coordinate geometry, 2 lines are there, horizontal and vertical, both are mutually perpendicular to each other. That means here angle will be equal of 90 degree. अब ठीक है, जैसा कि आपने एल शेप देखा होगा, एल दैट मीन्स अ पॉजिटिव, एल दैट मीन्स अ पॉजिटिव. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मीन्स अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव. हियर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. ठीक है, आपने नंबर लाइन को देखा होगा, जब भी आप नंबर लाइन में, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है, याद है, नंबर लाइन दैट मीन्स 1D. नंबर लाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशन, ठीक है, बिल्कुल आपने देखा होगा. ये जो होता है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज अ नेगेटिव इन्फिनिटी, बिल्कुल सिमिलर. इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस. But in the case of vertical line represent the coordinate of y-axis, that means 1 2 3 4 5 6 and so on. पॉजिटिव, ठीक है, अपर डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे. इन लोअर डायरेक्शन -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on.
मतलब कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट x axis, that means a positive x axis and negative x axis. Vertical line represent y axis, that means a positive y axis and negative y axis. Now here ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द कोऑर्डिनेट वी डिनोट बाय x, y. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट x एक्सिस एंड सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट y एक्सिस. x एक्सिस are known as एप्सिका and y axis are known as ordinate. और जब दोनों मिल जाते हैं एप्सिका और ऑर्डिनेट तो उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट. याद रहेगा स्टूडेंट. ठीक है, x एंड y, x एक्सिस एंड y एक्सिस. अब सुनिए, ठीक है, हियर पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव x एक्सिस, दैट मीन्स अ फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सबसे पहले याद रखिए फर्स्ट पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूं मैं, तो फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, पॉजिटिव एंड हियर ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये कौन सा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव. आप पहले x वाले को रीड कीजिए, फिर y वाले को. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दैट मीन्स अ पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकेंड वाले में ठीक है x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, दैट मीन्स अ नेगेटिव पॉजिटिव. इन द थर्ड नेगेटिव एंड नेगेटिव, दैट मीन्स अ माइनस माइनस. और ये कितना होगा? ठीक है, x दैट मीन्स अ पॉजिटिव एंड y दैट मीन्स अ नेगेटिव. ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी पूछ ले, कुछ भी दैट मीन्स कुछ भी, मैं डायरेक्ट बिना सोचे लिख रहा हूँ -3, 2, 5, 4, 4, -6. ठीक है, और -6, -7. ठीक है, अब आपको इन सभी, हाँ स्टूडेंट, अब हम इसका थोड़ा सा आगे एडवांस देखते हैं. फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग. जस्ट टेक द एग्जांपल्स -3, 2, 5, 4, 4, -6, -6, -7, 4, 0, 0, 3, -3, 0 एंड 0, -6 एंड सो ऑन. कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, मे बी नंबर्स. ठीक है, नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, होल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, रेशनल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? बेसिकली 2 लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव, x एक्सिस एंड y एक्सिस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट दैट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव इन द केस ऑफ द सेकंड, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. इन द केस ऑफ द थर्ड बोथ आर नेगेटिव. इन द केस ऑफ फोर्थ x इज अ पॉजिटिव, y इज अ नेगेटिव. अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वी टेक -3, 2. In the case of the -3, 2, x will be equal of negative and y will be equal of positive. That means a negative, positive relate with the second. So answer is, ठीक है, answer of the first question is second quadrant. Second question, positive and positive, ठीक है, relate with the first part. Next, positive and negative relate with the fourth part. Next, negative and negative relate with the third part. Student, here 4, 0. What is the meaning of the 4, 0? 4 and 0. That means y will be equal of 0. So here x axis, हम आंसर बोलेंगे 4, 0. ठीक है, ऑन द x axis 0, 3. That means x will be equal of 0. So y axis result is y axis. In the case here again y equal to 0. That means x axis, and here finally x will be equal of 0. So y axis. In the case of the question number first, 4, 0, that is a positive x axis. Here positive y axis, here negative x axis, and here negative y axis. Now another type of the questions, locate. ठीक है, इसका एक और टाइप हो सकता है लोकेट, और आपसे कुछ भी बोल देंगे. फॉर एग्जांपल 4, 3. ठीक है, नाउ वी टेकिंग द सिंपल एग्जांपल 4, 3. इन द केस ऑफ द 4, 3, x will be equal of 4 and y will be equal of 3. What is the mean of the x will be equal of 4? That means 1, 2, 3, 4. And y equal to 3, that means 1, 2, 3. We take x equal to 4 and y equal to 3. ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट? स्टूडेंट, टेक अ perpendicular from the x axis and perpendicular from the both axis, a intersecting point
intersecting point by the lines are known as 4,3. I hope student you getting the proper message by the coordinate geometry. Coordinate geometry, that means a graphical representation of the equation. ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. इन द फर्स्ट पार्ट बोथ आर पॉजिटिव, इन द सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. फिर उसके बाद हमने देखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल -3,2 रिलेट विद द सेकंड, दिस रिलेट विद द थर्ड, ये मैंने आपको समझाया. ठीक है, लोकेट, हाउ टू लोकेट 4,3. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल्स ले रहे हैं इंट्रोडक्शन में. हाउ टू लोकेट -3,7. इन द केस ऑफ द -3,7 x will be equal of -3 and y equal to 7. X will be equal of -3, that means the x negative side will be equal of -3 and y will be equal of 7, that means a positive 7. ठीक है, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉजिटिव y and perpendicular from the negative 3 we getting the intersecting point. in the case of the intersecting point, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x, y, that means x will be equal of -3 and y will be equal of 7. स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद हमने देखा लोकेट. स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट x + 2 विल बी इक्वल ऑफ 3. हम कुछ भी इक्वेशंस ले सकते हैं, x + 2y इक्वल टू 3, 3x + 2y इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, मेनी टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस. हियर वी टेकिंग द इक्वेशंस linear equation of two variable. what is the mean of the linear, that means the power will be equal of 1. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब x और y, हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है. ठीक है, हाउ वी सॉल्व, x विल बी इक्वल ऑफ 3 - 2y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. स्टूडेंट, हम यहाँ पर x को भी ले सकते हैं और y को भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन मी. तो मुझे सिंपल दिखा x, तो मैंने x को ले लिया है. नाउ ठीक है, एक ब्रैकेट लेंगे. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y क्रॉसपॉन्डिंग. दैट मीन्स सबसे पहले y इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल 0 रखा, y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू 2. ठीक है, इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी पुट y विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 - 2 इंटू 0, x विल बी इक्वल ऑफ 3 - 0, x विल बी इक्वल ऑफ 3. मतलब कहीं ना कहीं y इक्वल टू 0 रखा है तो x इक्वल टू कितना है, 3. ठीक है, y इक्वल टू 1, दैट मीन्स x 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 - 2 विल बी इक्वल ऑफ 1, तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1. ठीक है, फाइनली x विल बी इक्वल ऑफ 3 - 2 इंटू y दैट मीन्स 2, तो ये हो चुका है 3 - 4 विल बी इक्वल ऑफ -1. स्टूडेंट, ठीक है, आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी रहेगी उससे आप या तो x या तो y फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आपने x y के फॉर्म में है या y x के फॉर्म में है, यू हैव टू पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द y. ठीक है, कुछ भी हमने वैल्यूज पुट करी, वी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द x. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट, फर्स्टली 3, 0. सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करूँगा 3, 0 को. 3, 0, दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड y इक्वल टू 0. आप 0 को मत देखिए, तो हमको कितना मिल गया, x इक्वल टू 3. तो हमारी सबसे पहली वैल्यू है. ठीक है, हमको फर्स्ट सबसे पहले मिला 3, 0. नाउ सेकेंड वैल्यू 1, 1. व्हाट इज द मीन ऑफ द 1, 1, दैट मीन्स x पर भी पॉजिटिव 1. और स्टूडेंट देखिए, पॉजिटिव 1 और यहाँ से हमने लिया x पर भी पॉजिटिव 1, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नेमिंग द 1, 1. फाइनली नेक्स्ट पॉइंट -1, 2. व्हाट इज द मीन ऑफ द -1, 2, दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ -1 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 2. तो x में आप देखिए -1 किस तरफ मिल रहा है आपको, इस तरफ, और y विल बी इक्वल ऑफ +2, दैट मीन्स +2. तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिलेंगे. ठीक है, नेमिंग -1, 2. स्टूडेंट, वी गेटिंग द 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3, 0, 1, 1, -1, 2 बाय दिस बॉक्स. नाउ by use of the scale and pencil we can draw a simply straight line. This straight line represent x plus 2y will be equal of 3. I hope student you getting the proper solution introduction.
ऑफ चैप्टर नंबर 3, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. व्हाट इज द मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन बाय यूज ऑफ द ग्राफ बिटवीन द टू डायमेंशन, बिटवीन द टू डायरेक्शंस. इसमें हमको दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई. एक्स रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, वाई रिप्रेजेंट वाई एक्सिस. होरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. इन द केस ऑफ द होरिजेंटल लाइन वी कंसिडर द एक्स एक्सिस, ठीक है. इन वर्टिकल लाइन वी कंसिडर द वाई एक्सिस. इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर नोन एज द ओरिजिन. ओरिजिन से आरएचएस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एलएचएस में नेगेटिव एक्स एक्सिस. इन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव में नेगेटिव वाई एक्सिस. इसके बाद हमने क्या देखा था स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड कंसिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड वन कंसिस्ट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ वन कंसिस्ट पॉजिटिव नेगेटिव. फिर हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे जैसे कि 4,0, 0,3, 3,2, 1, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना सीखा था. एंड फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ any linear equation of two variable. I hope you getting all those things. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajodha.